हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइबरटेक। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप बूटेबल पेन ड्राइव विंडोज़ टू रेडी टू गो वाली किस तरह बना सकते हैं। यानी कि आप पेन ड्राइव लगा के अपने पीसी या लैपटॉप में विंडोज़ चला सकते हैं। इस मेथड में मैं आपको विंडोज़ 10 की बूटेबल पेन ड्राइव बना के दिखाऊंगा। इसी मेथड से आप किसी भी विंडोज़ की बूटेबल पेन ड्राइव बना सकते हैं। बात करें अगर इसके यूजेस की, तो ये हम तब इस्तेमाल करते हैं जब हमारा पीसी या लैपटॉप ऑन नहीं होता और हमें अपना इम्पोर्टेंट डेटा रिट्राइव करना होता है, या फिर कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर जो कि हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे नहीं चलता, तो उसे नए ऑपरेटिंग सिस्टम पे भी हम चला सकते हैं इस मेथड के ज़रिए। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम यहाँ गूगल ओपन करेंगे और सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डाउनलोड विंडोज़ 10। अब मुझे चाहिए 32 बिट की, तो मैं डालूँगा विंडोज़ 10 ISO फाइल 32 बिट की। अगर आपका सिस्टम 64 बिट का है तो आप 64 बिट वाली ही फाइल डाउनलोड करें और फर्स्ट लिंक पे क्लिक करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट है। नीचे स्क्रॉल करें और डाउनलोड टूल नाउ पे क्लिक करें। ये एक मीडिया क्रिएशन टूल है जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो गया है। जब तक ये मीडिया क्रिएशन टूल डाउनलोड होता है, हम अपने पीसी या लैपटॉप की मिनिमम रिक्वायरमेंट चेक कर सकते हैं कि विंडोज़ चलाने के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। ये जो है, ये हमारी पीसी या लैपटॉप की मिनिमम रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। यहाँ पे मेरा मीडिया क्रिएशन टूल जो है डाउनलोड हो गया है। अब मैं इसे ओपन कर रहा हूँ। ये जो ISO फाइल हम डाउनलोड कर रहे हैं, ये काफ़ी टाइम लेगी क्योंकि ये अराउंड 4 GB की फ़ाइल होती है। यहाँ पे आप इसे एक्सेप्ट करें। और मुझे यहाँ पे चाहिए इंस्टॉलेशन मीडिया, तो यहाँ पे मैं क्रिएट इंस्टॉलेशन मीडिया पे क्लिक करा और नेक्स्ट किया। इस सबको आप ऐसे ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें। अब मुझे डाउनलोड करनी है एक ISO फाइल, तो मैं नीचे ISO फाइल पे क्लिक करूँगा और इसे नेक्स्ट कर दूँगा। यहाँ पे सेव कर लूँगा। ये मेथड काफ़ी लंबा है और काफ़ी टाइम टेकिंग भी है क्योंकि ये अराउंड 4 GB की फ़ाइल होती है, तो ये टाइम तो लेगी ही। इसके लिए हम एक शॉर्टकट मेथड यूज़ करेंगे कि हम ISO फाइल अपने फ़ोन में डाउनलोड करें। इसके लिए मैं UC ब्राउज़र अपने फ़ोन में इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो UC ब्राउज़र के सर्च बॉक्स में मैं टाइप करूँगा डाउनलोड विंडोज़ 10 ISO फाइल 32 बिट। बाद में डाउनलोड होने के बाद हम इसे बाद में अपने PC या लैपटॉप में ट्रांसफ़र कर लेंगे। यहाँ पर मैंने फर्स्ट लिंक जो कि माइक्रोसॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट थी उस पर क्लिक किया। यहाँ पे मुझे सेलेक्ट एडिशन करना है, तो यहाँ पे मैं विंडोज़ 10 का एडिशन सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसे कंफर्म करता हूँ। यहाँ पे मुझे लैंग्वेज सेलेक्ट करनी है जो कि मैंने इंग्लिश सेलेक्ट कर ली है। मुझे 32 बिट की फ़ाइल चाहिए, तो मैं 32 बिट पे क्लिक करूँगा और इसे यहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। ये आराम से मैं 1-2 दिन में भी डाउनलोड कर सकता हूँ पॉज करके कि मेरी प्रोग्रेस जो है वो वहीं से स्टार्ट होगी। अब हमने डाउनलोड करना है दूसरा सॉफ्टवेयर जो कि नाम है उसका रूफस। हम यहाँ पे सर्च बॉक्स में टाइप करेंगे डाउनलोड रूफस और उसकी पहली वेबसाइट पे मैंने क्लिक किया rufus.ie। यहाँ पे हमने लेटेस्ट वर्ज़न डाउनलोड करना है रूफस का, जो कि 3.14 अभी चल रहा है इस वक्त। मैं इस पर क्लिक करूँगा और इसे डाउनलोड कर लूँगा। यहाँ पे मेरी प्रोग्रेस डाउनलोड की स्टार्ट हो गई है। अब हम अपनी ISO फाइल इसके ज़रिए बनाएंगे। डाउनलोड करने के बाद आप इसे ओपन करें। इसके लिए आपको मिनिमम 8 GB की पेन ड्राइव चाहिए ही है।
सो यहाँ पे मेरी 8 GB की पेन ड्राइव दिखा रहा है। बूट सिलेक्शन पे आप अपनी iOS फाइल सेलेक्ट करें, जो कि मैंने अपने फ़ोन से डाउनलोड करके इसमें ट्रांसफ़र करी थी। सो यहाँ पे सेलेक्ट करने के बाद आप इसे ओपन करें और यहाँ पे इमेज ऑप्शन पे आप विंडोज़ टू गो करें। पार्टीशन इसकी MBR करें, क्योंकि अगर आपकी हार्ड डिस्क जो है 2 TB से ज़्यादा की है तो आप इसे GPT रहने दें, अगर कम है तो आप इसे MBR करें। बाकी सब ऐसे रहने दें और स्टार्ट पे क्लिक करें। यहाँ पे मुझसे विंडोज़ का वर्जन पूछ रहा है, तो इसे मैंने विंडोज़ 10 होम ही रहने दिया और ओके कर दिया। सो ये यहाँ पे स्टार्ट हो गया है। ये अराउंड हाफ एन आवर से लेके 1 घंटे तक लेता है। सो यहाँ पे अब मैं आपको ये फास्ट फॉरवर्ड करके दिखाता हूँ। यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है। अब हम इसे अपने PC में इंस्टॉल करेंगे। तो यहाँ से कंप्लीट होने के बाद आप इसे क्लोज़ करें और यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमारी बूटेबल पेन ड्राइव यहाँ पे बन गई है। सो यहाँ पे मैं अपने PC में आ गया हूँ और पेन ड्राइव कनेक्ट करके मैंने इसे ऑन किया है और डेल दबा के मैंने इसका बायोस खोला है। हो सकता है आपके में कोई और की से बायोस खोले, तो वो आप चेक कर लें। बूट सेक्शन में जाके आप देख सकते हैं फर्स्ट बूट डिवाइस इस वक्त मेरी हार्ड डिस्क है, तो इसे मुझे चेंज करना है। तो हार्ड डिस्क ड्राइव में जाके मैंने फ़र्स्ट ड्राइव जो है अपनी SanDisk और सर्कुलेट पेन ड्राइव कर दी है। और अब आप चेक करें तो आप देख सकते हैं कि बूट डिवाइस प्रायोरिटी में मेरी फ़र्स्ट बूट डिवाइस जो है वो SanDisk हो गई है और मैंने यहाँ पे एग्ज़िट करा है इसे सेव करके। सो अब आप देखें यहाँ पे जो है विंडोज़ इंस्टॉल होना है, यहाँ पे स्टार्ट हो गई है। सो ये प्रोसेस मैं आपको कंप्लीट स्टेप बाय स्टेप दिखा रहा हूँ। सो पेन ड्राइव से जब ये विंडोज़ इंस्टॉल होती है तो ये काफ़ी टाइम लेता है, क्योंकि जो हम विंडोज़ अपनी चलाते हैं वो जनरली हार्ड डिस्क या SSD में इंस्टॉल होती है, तो उसके मुकाबले ऑब्वियसली हमारी पेन ड्राइव से जो है विंडोज़ चलेगी तो वो थोड़ा स्लो वर्क करेगी ही और हमारा सिस्टम भी हैंग कर सकता है। सो यहाँ पे ये कंप्लीट हो गया है और इसमें अराउंड मुझे 1 आवर के करीब लग गया था, क्योंकि ये जो है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और फाइनली ये इंस्टॉल होने लगी है यहाँ पे। सो यहाँ पे आपको अपना रीजन सेलेक्ट करें और इसे नेक्स्ट पे क्लिक करें। तो यहाँ पे कीबोर्ड का लेआउट आया है, तो यहाँ पे आप इंडियन तो है ही नहीं कोई, तो आप इसे UK ही रहने दें और नेक्स्ट पे क्लिक करें और यहाँ पे अगेन नेक्स्ट पे क्लिक करें। सो अगर आपके पास इंटरनेट की कनेक्शन अवेलेबल है तो आप इसे कनेक्ट भी कर सकते हैं। सो मेरे पास अवेलेबल नहीं था इस वक्त, तो मैंने आई डोंट हैव पे क्लिक करा और आप इस तरह नेक्स्ट करते जाएं आगे। यहाँ पे अपना नाम डाल सकते हैं आप। सो यहाँ पे नेक्स्ट करें, एग्री करें और फर्दर एग्री करते जाएं, नेक्स्ट करते जाएं। सो इस प्रोसेस में काफ़ी टाइम लगता है और ये आप तभी इस्तेमाल करें अगर आपको कोई अपना इम्पोर्टेंट डेटा रिट्राइव करना है PC या लैपटॉप से, जो कि खुल ना रहा हो ऑपरेटिंग सिस्टम की एरर की वजह से, या फिर कोई एप्लीकेशन जो हमारे पुराने ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम ना कर रही हो, उसको रन करने के लिए हम इसे इंस्टॉल करते हैं। क्योंकि ये इंस्टॉल होने के बाद हमारा जो सिस्टम है वो काफ़ी स्लो वर्क करता है। और यहाँ पे हमारी फाइनली विंडोज़ जो है इंस्टॉल हो गई है।
और यहाँ पे हम फाइल मैनेजर में जाके चेक कर सकते हैं कि हमारा जो हार्ड डिस्क का जो डेटा है वो एज़ इट इज़ है और हम ये कभी भी रिट्राइव कर सकते हैं। सो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।